एज यू नो गाइज, आई एम इंदौर का पीआई फॉर द आईपीएम प्रोग्राम कुछ ही टाइम में आने वाला है। सो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे पिछले स्टूडेंट्स भी हमारे डरते थे और अभी के स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा स्केर्ड है। दैट इज रिलेटेड टू अकेडमिक्स कि अकेडमिक क्वेश्चंस का सर कैसे आंसर करें। और वो सोचने क्या हमें 11th 12th का सारा ही एवरीथिंग वी नीड टू ब्रश अप, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। सो उसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, आज मैं इस वीडियो में पूरा आपको डीप डाउन डाइव करके स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स बताऊंगा जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है फॉर द सेम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से इट इज rather like it is very good कि अगर आप 11th 12th का अपना जो भी कंसेप्चुअल चीज है, फॉर एग्जांपल अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपके जो भी कोर सब्जेक्ट्स है, इवन अकाउंट्स, इको, बीएसटी, आपके पास अगर पीएचई, मैथ्स या और भी कोई सब्जेक्ट है तो आप उनके बेसिकली कोर स्ट्रक्चर्स तो पढ़ ही लें, ठीक है ना। बेसिक प्रिंसिपल्स तो पढ़ ही लें, बेसिक डेफिनेशंस तो पढ़ ही लें। इकोनॉमिक्स बहुत ही ज्यादा फेमस सब्जेक्ट है। मे बी इट्स नॉट मैंडेटरी कि साइंस के स्टूडेंट्स से इकोनॉमिक्स ना पूछे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन वो लोग आपसे जनरली पूछ ही सकते हैं, जीएनपी, जीडीपी वगैरह एंड एक्सेट्रा क्वेश्चंस, ठीक है ना। इवन इकोनॉमिक्स के बेसिक कांसेप्ट। सो आई वुड से इकोनॉमिक्स तो आप लोग अच्छे से पढ़ लो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका कोर इकोनॉमिक्स था वो तो बिल्कुल कोरल इकोनॉमिक्स को पढ़ो, माइक्रो इन डेप्थ विद कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जिनका कोर इकोनॉमिक्स नहीं था वो ऊपर ऊपर से टर्म्स पढ़ लो, मेन जो भी टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब एज यू नो कि आई एम इंदौर, आईपी मैट इंदौर के पेपर में मैथ्स भी आता है। सो मैथ्स के क्वेश्चंस भी आपको तैयार करने चाहिए फ्रॉम लाइक आई वुड से कि जिसके पास कोर मैथ्स है तो वो थोड़ा सा आई वुड से इंटीग्रेशन वाले पार्ट को, डिफरेंट कैलकुलस वाले पार्ट को काफी ज्यादा वेटेज दे, क्योंकि वो हो सकता है आपसे ग्राफ्स बना ले और आपसे मैक्सिमम मिनिमम एट अ टाइम पूछ ले। तो वहां पे अगर आपके पास कैलकुलस में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग, आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी ये चीज। बट आई वुड से अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसके पास कोर मैथ्स नहीं था और स्टिल आपने आईपी मैट का एग्जाम दिया है, तो वहां पे अगर आपसे कोई बहुत ज्यादा एरिया रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, कैलकुलस के क्वेश्चन फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं पूछेंगे अगर आप बताओगे, फिर भी अगर आपसे कोई हायर मैथ्स के क्वेश्चन पूछ रहा है तो एक दो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपने एंड से बोल भी सकते हो कि सर अर्थमेटिक या ऐसा कोई टॉपिक जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, आप उसमें क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, ठीक है। सो कमिंग टू द वेरी नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको कह रहा था कि आप एक अपना फेवरेट सब्जेक्ट बिल्कुल तैयार करो कि देयर आर हाई चांसेस वो आपसे पूछ ले आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। सो उससे देयर आर चांसेस कि दे विल डीप डाउन डाइव इनटू दैट सब्जेक्ट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई साइंस का बच्चा है, सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपके जो भी प्रोफेसर हैं उनके पास पीसीएम अपने बैकग्राउंड में रहा ही रहा हो, बट या दे कैन आस्क यू सर्टेन एस्पेक्ट्स फ्रॉम केमिस्ट्री। लाइक मैं खुद अपने इंटरव्यू की बात बताऊंगा तो मेरे से जरूर ये बिल्कुल पूछा था कि आपको केमिस्ट्री में कौन सा डोमेन इंटरेस्टिंग लगता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या कौन सा, ठीक है। तो मैंने इनऑर्गेनिक बोला था, तो देन दे मूव्ड इनटू ऑर्बिटल्स एंड एक्सेट्रा थिंग्स, ठीक है ना। सो अगर आप ऑर्गेनिक बोलते हो तो फिर आपको कार्बन से रिलेटेड बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए, गेटिंग माय पॉइंट। ऐसे आप फिजिक्स में भी आपके बेसिक कंसेप्ट्स आपको तैयार होने चाहिए। हो सकता है आपसे बेसिक बिल्कुल आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लेकिन नहीं पूछने को तो हो सकता है आपसे बर्नौलीज थ्योरम पूछ ले। सो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स। मेरे कहने का ये मतलब है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रीम आप इन क्वेश्चन से बचने के लिए अपना एक जो पर्टिकुलर मेन सब्जेक्ट है, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, वो आप बिल्कुल तैयार करो, बिकॉज देयर आर हाई चांसेस कि वो आपसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट पूछे, फिर उसी से क्वेश्चन करेंगे, क्यों, ठीक है। क्योंकि सी इट इज वेरी जेन्युइन, इट इज वेरी कॉमन कि आप कोई क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाए हो, बट हाँ प्रोवाइडेड द फैक्ट वो बिल्कुल बेसिक ना हो, ठीक है ना। अगर आप बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन ही आंसर नहीं कर पाओ, आप साइंस के बच्चों, आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं बता पा रहे हो, आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्क नहीं बता पा रहे हो, आप ये नहीं बता पा रहे हो कि भाई पीरियोडिक टेबल का क्या यूसेज है, क्या है, क्यों है, ठीक है। सेम अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स, अगर आप बीएसटी के स्टूडेंट्स हो, आप उनके बेसिक प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी के बारे में नहीं पता, दीज आर माइनर ऑफ द कंसेप्ट्स, अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं पता, इफ यू आर एन प्रॉपर कॉमर्स वाला बच्चा विद मैथ्स, सो दैट इज वेरी लाइक थोड़ा सा इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इमेज। इसी के साथ साथ मैं बोलना चाहूंगा, चाहे कोई भी बच्चों, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ लो, पूरा मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन एंड आपका वेरिएंस, ये सारी चीजें आप पढ़ लो। देयर आर हाई चांसेस कि इंटरव्यूज में आपसे इन सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएं। बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं पूछे जाएंगे, आप ऊपर से कंसेप्ट भी पढ़ लो। अगर आप क्वेश्चन ना भी एक बारी को सॉल्व कर पाओ, इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन देम द कंसेप्ट, स्टिल दैट गिव्स यू अ पॉजिटिव इमेज, ठीक है। सो ये ओवरऑल था। अब ऑब्वियसली अब 11th 12th का पूरा कैसे रिवाइज करें। सो काफी ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे जो सीयूईटी का भी पेपर दे रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट आप ओसवार या एक्सेट्रा बुक्स यूज कर सकते हो फॉर सीयूईटी। उनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनको रिवाइज कर लो, काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। आप सीयूईटी के अपने डोमेन सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर मॉक्स भी लगा सकते हो। यू विल गेट एन बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आपके सब्जेक्ट से आपसे ऑब्जेक्टिवली कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज देयर आर हाई चांसेस वो ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे ना पूछे कि जिसमें आपको पूरा लिख के सॉल्व करना पड़े, ठीक है ना। अकाउंट्स वगैरह में अब आपसे वो पूरा टैली तो बनवाएंगे नहीं वहां पे, ठीक है, वो आपसे कंसेप्ट्स ही पूछेंगे। तो कंसेप्ट्स के लिए आई वुड डेफिनेटली से कि आप
CUET वगैरह की जो भी पास्ट पेपर्स है आप वो अपने सब्जेक्ट्स की देख सकते हो, बाकी मतलब बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपको साबित होगा, ठीक है। ये ओवरऑल अगर आप रखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, आप CUET की बुक्स यूज कर सकते हैं फॉर योर लाइक जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। उसके साथ साथ आई हैव टोल्ड यू आप एक अपना फेवरेट सब्जेक्ट तैयार करो, लेकिन वो पूरा इन डेप्थ में तैयार करो। देयर आर हाई चांसेस आप ऑब्वियसली अपने क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे जो भी आपसे वो पूछेंगे। फिर आपको मैंने स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए भी बोला है। तो ये सारी सारी चीजें हैं। इसके बाद भी इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चंस, आप बिल्कुल पोलाइटली बोल दो विद कॉन्फिडेंस कि सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट आई डेफिनेटली लुक फॉर दिस क्वेश्चन सिंस आई बिलीव कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैं उस टाइम नहीं पढ़ के पाया या मैं भूल गया, ठीक है। सो ये है। इसके बिना कीप सम फॉर्म्स बिकॉज देयर आर हाई चांसेस कि आपके 3-4 क्वेश्चन लगातार हो जिसका आप आंसर नहीं कर पा रहे हो। सो अगर आप किसी में बोल रहे हो कि सर आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस राइट नाउ, तो आप ये बोल दो कि सर इफ आई एम अलाउड टू टेक अ गेस, जस्ट एन एग्जांपल, इफ आई एम अलाउड टू टेक अ गेस, तो भले आपका गेस थोड़ा गलत हो, कोशिश करना बिल्कुल गलत ना हो, ठीक है। इस तरह से आप इन चीजों से बच सकते हो। स्टिल इफ यू फील कि अगर आपको कोर एकेडमिक रिलेटेड डाउट्स हैं, यू कैन कमेंट अस डाउन, हम उस पे भी ट्राई करेंगे कि इन डेप्थ वीडियोस बनाएं। एंड इफ यू वांट मोर सच वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।